घर बनाते अगर बेवकूफ नहीं बनना है तो ये वीडियो देख लो। आज मैं आपको बताऊंगा कि स्लैब को नाप के कैसे पैसे बनते हैं, कि स्लैब की मेजरमेंट कैसे की जाती है। कोई 20 फुट स्लैब है, कोई 22 फुट स्लैब है, 50 फुट स्लैब है, तो उसको कैसे मेजर करना है और ठेकेदार को बिल देना है। अगर प्लिंथ नाप के वो पैसे बना रहे हैं तो उसको कैसे नापना है। तो फिर अगर बात करें गज में आपका प्लाट है तो गज में कैसे करना है, मीटर में कैसे करना है। इस वीडियो को देख लो, आपको पता चल जाएगा कि मेजरमेंट कैसे की जाती है। और जो 3 फुट गैलरी निकाली जाती है, क्या ठेकेदार उसका भी पैसा लेता है आपसे। तो आज की वीडियो क्लियर कर देगी आपको सब। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सिंपल तरीके से स्टार्ट करता हूं, पेज पे समझाऊंगा, इजीली समझ जाओगे। छत पे जाके समझाऊंगा तो मुश्किल पड़ जाएगा समझाना। देखो हमारी छत है 50 फुट बाय 25 फुट की। ये 25 फुट है, ये 50 फुट है, आपकी जितनी भी स्लैब हो। ठीक है, पहले सिंपल वाली कर लेते हैं, आगे आगे मुश्किल करते जाएंगे। 50 बाय 25 कर लेना है। सबसे पहले कैसे मेजर किया जाता है, जो आपकी ये स्लैब होगी, ये कौन सी मैं ले रहा हूं, गैलरी जो निकली हुई है, मतलब हमारी दीवारें हैं यहां पे, ये हमारी दीवारें हैं घर के चारों तरफ। ठीक है, ये गैलरी है और 3 फुट दोनों तरफ वो निकली हुई है गैलरी, 3 फुट भी है। फिर अगर आपकी यहां बालकनी है तो भले जो भी है, मतलब 3 फुट जितना भी हो। तो जो स्लैब नापी जाती है, ठेकेदार क्या करता है, पूरी स्लैब को नापता है, आपकी बाहर बाहर की, जहां तक पैरापीट होती है, पैरापीट के ऊपर ऊपर से नाप लेता है। तो वो है 50 बाय 25 की। आगे बताऊंगा कि क्या करना चाहिए। 50 बाय 25 की, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 1250 स्क्वायर फुट आ गया। तो ये स्क्वायर फुट हमें मिल जाता है। तो इस समय 2024 में अगर अच्छे से घर बनाओगे आप, अच्छी क्वालिटी का भी घर बनाओगे, तो 1400 रुपया पर स्क्वायर फीट इस समय रेट चल रहा है। फुल मटेरियल के साथ आपको दरवाजे में लॉक लगा के वो देके चले जाएंगे। अच्छी क्वालिटी का बन जाता है। फर्नीचर इसमें नहीं आता है, काफी चीजें नहीं आती हैं, सेप्टिक टैंक नहीं आता है, फिर कुछ चीजें होती हैं, लेकिन आपका घर बन जाता है 14। तो मतलब 17,50,000 रुपए में हमारा घर बन जाता है। ये तो एग्जाम्पल थी, मेन मुद्दा है स्लैब का। तो ये हमारा यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ो, बहुत कुछ है आगे सिखाने को। कुछ स्लैब क्या होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, मतलब 40 फुट ऐसे है, 10 फुट बाहर निकली हुई है, फिर 20 फुट ऐसे है, 30 फुट ऐसे है, फिर 10 फुट यहां ऐसे, मतलब टेढ़ी मेढ़ी होती है। ये तो पता है, आप टेप यहां रखना और यहां से यहां नाप लेना। 40 फुट टेप पढ़ना आता है, नहीं पढ़ना आता है उस पर वीडियो बनाइए, वो भी देख लेना। 40 फुट ऐसे टेप से नाप लेना। जब ये नाप लिया, फिर इसको क्या भाग कर लो, अलग अलग कर लो। एक पार्ट ये कर लिया हमने, यहां से ऐसे ऐसे में जो पार्ट बनाऊंगा ना, वो मैं पॉइंट में कर दे, ये ऐसे यहां से यहां, फिर यहां से यहां, ये एक ही दीवार है। ठीक है, ये ऐसे यहां एक पोर्शन, 1 नंबर इसको दे दिया, 2 नंबर इसको, 3 नंबर इसको। मैं बताता हूं क्यों दिया। 1 नंबर देखो, पहले ऐसे ही करना है आपको। 1 नंबर क्या है, 20 फुट ऐसे है, और ऐसे कितना है, ऐसे हमारा 60 फुट। तो 20 मल्टीप्लाई 60 ऐसे करना है, मतलब अलग अलग सेक्शन बना लो। 20 इंटू 60। तो देखो इसमें क्या है आपका, तो इसमें आप जितना मेजर करोगे वो कर लेना। मेन चीज है कि उसको क्या भाग में कर लेना है आपको। तो यहां देख लो 20 बाई 60, तो 1200 स्क्वायर फीट। 2 नंबर क्या है हमारा, 2 नंबर ये है, तो 10 फुट ऐसे था और 20 फुट ऐसे, तो 10 बाई 20 200। और फिर 3 नंबर क्या है हमारा, 10 फुट ऐसे, 10 फुट ऐसे, तो हो गया कितना, 10 इंटू 10 100। तो सबको प्लस कर लेना, वो आ गया हमारा 1500 स्क्वायर फुट। तो स्लैब हमारी आ गई 1500 स्क्वायर फुट। फिर इसको 1400 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको रेट पूछ लेना अपने ठेकेदार को, वो अगर 1300 में करके दे रहा है अच्छी बात है, अगर 1500 है, 1600 है, जो भी रेट है वो उसको पूछ लेना। तो कुछ 21 लाख रुपया हमारा खर्चा आ जाएगा 1500 स्क्वायर फीट की स्लैब को बनाने में। फिर आगे बहुत क्लियर करना है। फिर हमारा है प्लिंथ बीम। देखो कुछ लोग क्या करते हैं, प्लिंथ बीम तक ठेका देते हैं। तो ये जो प्लिंथ बीम तक ठेका होता है, आपका प्लिंथ नापा जाता है, मतलब बाहर बाहर से। जैसे ये प्लिंथ का एक कॉर्नर है, ये प्लिंथ का एक कॉर्नर है, ये प्लिंथ का एक कॉर्नर है, ये प्लिंथ का एक कॉर्नर है। तो यहां से यहां नापना है, 20 फुट ये हुआ। ठीक है, और यहां से यहां नापना है, तो समझ लो अगर 50 फुट ये है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। हमने ले लिया 1500 स्क्वायर फुट ही था हमारा प्लिंथ भी। तो जो इस समय 2024 में रेट चल रहा है, वो चल रहा है 320 रुपए पर स्क्वायर फीट, लेबर प्लस मटेरियल। तो प्लिंथ लेवल तक घर बनाने का खर्चा आ जाता है 4,80,000 रुपया, अगर ये रेट चल रहा है। फिर आरसीसी, सिर्फ आपको आरसीसी तक कराना है, मतलब प्लास्टर तक, उससे आगे काम नहीं करना है। सिर्फ प्लास्टर तक, आपके डोर भी नहीं लगेंगे, टाइल भी नहीं लगेगी, पेंट भी नहीं होगा, सिर्फ प्लास्टर तक आपका खर्चा कितना आ जाएगा, 1100 रुपया इस समय पड़ जाता है रेट। तो अगर 1500 स्क्वायर फीट आपका एरिया है, एरिया निकालना मैंने आपको सिखा दिया, आगे भी सिखाऊंगा और चीजें। तो 1500 जितना भी आपका एरिया होगा मल्टीप्लाई कर देना 1100 से,
तो आपको 2024 का रेट मिल जाएगा, कितना खर्चा आएगा, तो 16,50,000 रुपया हमारा आरसीसी का खर्चा आ जाएगा। फिर अगर आपको फिनिशिंग करवानी है, उसमें टाइल लगवानी है, पेंट करवाना है, दरवाजे लगवाने हैं, ये सब चीज़ें करवानी है, फॉल सीलिंग करवानी है, मॉडुलर किचन बनानी है, तो 400 रुपया मिनिमम खर्चा आ जाता है पर स्क्वायर फीट। अगर 1500 स्क्वायर फीट का आपकी स्लैब है तो इसमें सिर्फ स्लैब मापी जाती है, इसमें आपका छज्जा नहीं, तो 6 लाख रुपया हमारा उसका खर्चा आ जाएगा। तो इस तरीके से अभी इसी में आपका क्वेश्चन उठ रहा होगा, एक मैं क्वेश्चन उठा देता हूं आपके लिए कि जो हमारी ये स्लैब है, लगा लो, ठीक है, अभी और बहुत बताने वाला हूं, छोड़ना मत वीडियो। ये स्लैब है आपकी और यहां 3 फीट गैलरी इधर निकली है, 3 फीट गैलरी इधर निकली है, 3 फीट इधर और 3 फीट गैलरी इधर। 50 बाय 20 का ये स्लैब है, मतलब 1000 स्क्वायर फीट स्लैब है आपकी। तो होता क्या है, ठेकेदार पूरा गैलरी लेता है, मतलब 3-3 फीट लेता है, हर जगह अलग अलग सिस्टम होता है। आप क्या बोल सकते हो, लेकिन लेनी तो नहीं चाहिए क्योंकि गैलरी के नीचे कुछ नहीं आ रहा है यार, ना दीवारें हैं, ना कुछ फर्श है, ना फुटिंग है। तो आपको क्या करना है, 50 बाय 20 का जो रेट है वो कर लो, अगर 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट चल रहा है, ठीक है, वो कर लो 1400 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। बाकी जो 3 फीट गैलरी निकली है दोनों तरफ, उसका रेट आप 700 कर लो, मतलब आधा रेट मेरे ख्याल में देना चाहिए आपको, इससे इसको आधा भी नहीं होना चाहिए, ऐसे तो बहुत कम होता है, लेकिन उसको भी कमाना है कुछ ना कुछ। तो जो मेन आपकी दीवारों के ऊपर स्लैब होगी उसका आपको वही सेम रेट देना है, जो 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट या 1500 जितना ठेकेदार नहीं है। लेकिन जो गैलरी निकली होगी 3 फीट, उसका आप हाफ रेट दे दो तो वो सही रहेगा। अभी आगे बढ़ते हैं, और लोगों के क्वेश्चन है, क्या दिक्कत आती है। अगर कई बोलते हैं कि हमारी स्लैब मीटर में की होती है, लगा लो 10 मीटर ऐसी है, 4 मीटर ऐसी है, ठीक है, 10 मीटर ऐसी, तो उनको स्क्वायर फीट में पता नहीं चलता है। पहले 10 मीटर को फीट में कन्वर्ट कर लो। कैसे करना है, 10 मीटर को 3.28 से मल्टीप्लाई करना। आपका अगर 20 मीटर होगा, 30 मीटर होगा, उसको 3.28 से मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा फीट में 32.8 फुट। ये होगी हमारी इस वक्त ये वाला एरिया, कितना, 32.8 फुट। और ये वाला एरिया है 4 मीटर, तो 4 मीटर को फिर 3.28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 3.28 3.12 हो गया। तो ये हो गया हमारा 3.28 इंटू 13.2, तो 430 स्क्वायर फुट की ये स्लैब होगी हमारी, कितनी, 430 स्क्वायर फुट की। तो इस हिसाब से जो मीटर में स्लैब होती है उसको फीट में कन्वर्ट कर लो। 430 हो गई, जो भी रेट आपके ठेकेदार ने बोला है, उसने बोला है कितना रेट है, 1400 रुपया, तो 1400 से मल्टीप्लाई कर लो। उसने बोला 1500, तो 1500 से मल्टीप्लाई कर लो। इस तरीके से निकलेगा। कई लोगों की दिक्कत आती है कि गज में प्लॉट है हमारा, 50 गज है, 60 गज है, 70 गज है, 800 गज है, जितना भी होगा, करना सिंपल है। जब 50 गज होगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है 50 इंटू 8.91, ये वैल्यू है, ठीक है। इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा कितने स्क्वायर फीट का प्लॉट है। स्क्वायर गज होता है, वो गज नहीं होता है, स्क्वायर गज में वैल्यू होती है, लेकिन गज गज बोलते हैं। तो 50 गज, 60 गज, कुछ भी है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा कितने स्क्वायर फीट की स्लैब है। 445 स्क्वायर फुट है, उसको रेट से मल्टीप्लाई कर देना, आपको मिल जाएगा कितना खर्च आएगा। कभी कभार क्या होता है, हमारी स्लैब टेढ़ी मेढ़ी होती है, मतलब 30 फुट यहाँ ऐसे है, 25 फुट ऐसे है, 40 फुट ऐसे है, और इधर भी 40 ही है, लगा लो, जितनी भी होगी, कुछ नहीं करना है, मीन निकालना होता है। सिंपल तरीका है। ऐसे तो बहुत ऑटो कैड पे इजीली आपको निकाल के दे देंगे, यहाँ पकड़ेंगे एक लाइन, एक यहाँ एरिया निकल जाएगा। लेकिन खुद से अगर लमसम करना हो, सेम वैल्यू आती है, तो जो क्या होगा, दोनों सामने वाली जगह होंगी ना, जो उनको प्लस कर लेना। जैसे 30 + 25 कितना हो गया, 55। इसको 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 2 से डिवाइड किया तो हमें मिल जाएगा 27.5 फुट। 30 और 25 का मीन, मतलब 30 फुट यहाँ थी, 25 यहाँ थी, दोनों का बीच का क्या निकल गया, 27.5 ये है। और दो इस तरफ 40 है, भले इस तरफ 30 या 40, दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देते, तो 27.5 इंटू 40 फुट ये वाला, तो 1100 स्क्वायर फुट हमारा हो गया। तो आपका जो रेट चल रहा होगा मल्टीप्लाई कर लेना यार, सिंपल। अगला एक और दिक्कत आती है लोगों को, आपका लगा लो लेबर रेट, अगर लेबर बेसिस पे आपको घर किसी को बनाने को देना हो, जैसे होता क्या है, मटेरियल आप खुद लाओगे, लेबर पे देना है, तो आपकी स्लैब नापनी है आपने। आपकी स्लैब कितनी बनी थी, 1500 स्क्वायर फीट, आपकी 1400 होगी, जो भी है इधर लिख दो। रेट है 210 रुपये 2024 में चल रहा, तो मल्टीप्लाई करोगे 3,15,000 रुपया हमारा लेबर का खर्चा आ जाएगा। किसमें, अगर आप क्या करते हो, मटेरियल खुद लाते हो और लेबर बेसिस पे काम देते हो, वो प्लास्टर तक आपको करके दे देगा 210 रुपये रेट में। इस तरीके से होता है। अगर सिंपल भाषा में समझे, जैसे हमारा 17,50,000 रुपये कोई भी रेट है, इसका 30% जो होता है वो लेबर का खर्चा होता है, और 70% इसका किसका होता है,
मटेरियल का खर्च। तो अगर इसका 30% निकालेंगे, कुछ 5,25,000 रुपया हमारा लेबर का खर्चा आ जाएगा घर बनाने में, और बाकी जो बचा 12 लाख हमारा मटेरियल का खर्चा। तो इस तरीके से बनाते हैं। कोई भी क्वेश्चन था मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ अभी भी तो कमेंट करो, फिर से वीडियो आ जाएगी। कोई डाउट रहता है फिर से वीडियो आ जाएगी। बाकी फिर भी नहीं क्लियर होता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर है, कंसल्टेशन फीस है 200 रुपया। जो भी क्वेश्चन है हाउस कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड या इंटीरियर रिलेटेड, कॉल करो, सब क्लियर कर दूंगा।